डॉक्टर कलाम का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरम में धनुषकोडी नामक गांव में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ था। उनका पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था, लेकिन उन्हें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और मिसाइल मैन के रूप में भी जाना जाता है। उनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन था, जो कि एक नाविक थे, और उनकी माता का नाम असियम्मा था, जो एक गृहिणी थी। डॉक्टर कलाम के 5 भाई बहन थे। डॉक्टर कलाम का शुरुआती जीवन संघर्षों से भरा रहा था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जारी रखने के लिए अखबार वितरित करने का कार्य भी किया था। उन्हें बचपन से ही सीखने की बहुत इच्छा थी। रामनाथपुरम तमिलनाडु से मैट्रिक पास की और उसके बाद कलाम वर्ष 1955 में मद्रास चले गए। वहां उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी चेन्नई में एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद APJ अब्दुल कलाम एक लड़ाकू पायलट बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें भारतीय वायुसेना की प्रवेश परीक्षा में 9वां स्थान मिला था, जबकि IAF में केवल 8वीं रैंक तक का ही रिजल्ट घोषणा की थी, इसलिए वह पायलट नहीं बन सके। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन DRDO में एक वैज्ञानिक के रूप में शामिल हुए, जहां उन्होंने हावरक्राफ्ट परियोजना पर कार्य किया। डॉक्टर कलाम ने कुछ समय तक प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के साथ भी काम किया था। इसके बाद वह वर्ष 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO में आ गए। यहाँ उन्होंने प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहते हुए सफलतापूर्वक कई उपग्रह प्रक्षेपण परियोजनाओं में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने ISRO में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के तौर पर भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस प्रथम सैटेलाइट व्हीकल से भारत ने वर्ष 1980 में रोहिणी सैटेलाइट सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा था। इस मिसाइल को बनाने में डॉक्टर कलाम ने अपना अहम योगदान दिया था, जिस वजह से उन्हें मिसाइल मैन की उपाधि से नवाजा गया। इसके बाद डॉक्टर कलाम ने देश के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं में कार्य किया और देश के लिए कई मिसाइलें बनाईं। इसके बाद डॉक्टर कलाम ने वर्ष 1992 से 1999 तक रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के सेक्रेटरी के रूप में कार्य किया। वह प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भी थे। वर्ष 1998 में दूसरे परमाणु परीक्षण में डॉक्टर कलाम ने महत्वपूर्ण तकनीकी और राजनीतिक भूमिका निभाई थी। इस सफल परमाणु परीक्षण के बाद ही तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत को एक पूर्ण विकसित परमाणु देश घोषित किया और भारत विश्व में एक महाशक्ति के रूप में उभरा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 18 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति बने और उसके बाद डॉक्टर कलाम को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्राप्त करने वाले भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। बता दें कि डॉक्टर कलाम से पहले वर्ष 1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और वर्ष 1963 में डॉक्टर जाकिर हुसैन को यह सम्मान प्राप्त किया गया था। उसके बाद डॉक्टर कलाम वर्ष 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति पद पर आसीन रहे और इसके बाद उन्होंने फिर से राष्ट्रपति चुनाव न लड़ने का फैसला किया। राष्ट्रपति के पद से मुक्त होने के बाद डॉक्टर कलाम ने देश के विभिन्न कॉलेजों संस्थानों में अध्यापन कार्य किया और कई पुस्तकें लिखी। डॉक्टर कलाम ने विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपना अतुलनीय योगदान दिया है, जिसकी वजह से उन्हें 1997 में भारत के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था।
उन्होंने अपने जीवन के बहुत से वर्ष रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के लिए काम करते हुए बिताए हैं। देश के सर्वोच्च पद पर रहने के बाद भी डॉक्टर कलाम हमेशा खुद को एक वैज्ञानिक और शिक्षक की तरह ही देखा करते थे, लेकिन 27 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM शिलांग में व्याख्यान देते समय हृदय गति रुकने से अचानक उनका निधन हो गया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अपने जीवन में बहुत सी विपरीत परिस्थितियों का सामना किया था, लेकिन जीवन में उन्होंने कभी भी कठिन परिस्थितियों के आगे हार नहीं मानी। यही वजह है कि उनका जीवन आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है।